नमस्कार। आज हम वैदिक ज्योतिष की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि सफलता, स्वास्थ्य और खुशी का आखिर राज क्या है। और ये भी जानेंगे कि हमारी जिंदगी में ग्रहों का संतुलन कितना ज्यादा मायने रखता है। कभी सोचा है कि अपनी जिंदगी में अच्छे और बुरे दौर, ये उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? कभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और कभी अचानक मुश्किलें आ जाती हैं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं ग्रहों की नज़र से। इसे समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। सोचिए, हमारी जिंदगी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है और हर ग्रह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब अगर एक खूबसूरत धुन बनानी है तो सभी साज का सुर में होना कितना जरूरी है ना? तो असल में ये ग्रह सिर्फ आसमान में चमकने वाले पिंड नहीं हैं। वैदिक ज्योतिष इन्हें एनर्जी का सेंटर मानता है। जब ये सब एक हार्मनी में होते हैं तो हमारी लाइफ में सफलता आती है। लेकिन अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इन 9 खास ग्रहों से, जिन्हें हम नवग्रह भी कहते हैं, और देखते हैं कि आखिर इनकी भूमिका क्या है। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। हर ग्रह का अपना एक खास काम है। जैसे सूर्य हमें पावर और कॉन्फिडेंस देता है, तो वहीं चंद्रमा हमारे मन और इमोशंस को कंट्रोल करता है। शनि को कर्म और अनुशासन का ग्रह माना जाता है, तो शुक्र को प्यार और लग्जरी का। यही 9 ग्रह मिलकर हमारी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई अगर ये ग्रह हमारे हिसाब से नहीं चल रहे तो क्या करें? क्या इसका कोई उपाय है? जी हां, बिल्कुल है। आगे हम कुछ आसान से उपायों के बारे में जानेंगे जो इन ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। चलिए इसे बेहतर समझने के लिए कुछ ग्रहों के उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो पावर और लीडरशिप का प्रतीक है। अब देखिए सूर्य का असर दोनों तरह का हो सकता है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य मजबूत है तो उसे खूब नाम, शोहरत और आत्मविश्वास मिलता है। लेकिन अगर यही सूर्य कमजोर हो तो ईगो की प्रॉब्लम, पावर का छिन जाना, यहां तक कि पिता से रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो अब सवाल है कि सूर्य को मजबूत कैसे करें? इसके लिए कुछ बहुत ही आसान उपाय बताए गए हैं, जैसे सुबह मंत्र का जाप करना या फिर अपने पिता और बड़ों का सम्मान करना। ये छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो याद रखने के लिए सूर्य से जुड़ी 3 मुख्य चीजें हैं। रत्न है माणिक्य, दिन है रविवार और धातु है तांबा। अच्छा, अब आते हैं शनि पर। शनि का नाम सुनते ही कई लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि कर्म, अनुशासन और न्याय के देवता हैं। अगर शनि मजबूत हो तो इंसान में धैर्य और मेहनत करने की क्षमता आती है। लेकिन अगर कमजोर हो तो हर काम में देरी, कर्ज और सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। और शनि को प्रसन्न करने के उपाय भी उनके स्वभाव से ही जुड़े हैं। ये उपाय हमें सेवा और अनुशासन सिखाते हैं, जैसे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना या दान पुण्य करना। ये सिर्फ रस्में नहीं बल्कि हमारे कर्मों को सुधारने का एक तरीका है। तो शनि के लिए याद रखिए नीलम रत्न, शनिवार का दिन और लोहा धातु। चलिए अब बात करते हैं शुक्र की, यानी वीनस की। ये ग्रह है प्यार, खूबसूरती और लग्जरी का। जब शुक्र मजबूत होता है तो जिंदगी में प्यार, क्रिएटिविटी और हर तरह का सुख आता है। लेकिन जब ये कमजोर हो तो रिश्तों में दिक्कतें, आकर्षण में कमी और आलस घेर लेता है। तो शुक्र को मजबूत करने के उपाय भी उतने ही सुंदर हैं, जैसे देवी लक्ष्मी की पूजा करना या सफेद चीजों का दान करना। ये उपाय खूबसूरती और भक्ति से जुड़े हैं। और शुक्र के लिए याद रखिए रत्न है हीरा या ओपल, दिन है शुक्रवार और धातु है चांदी। तो हमने अलग अलग ग्रहों और उनके उपायों के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या सिर्फ यही काफी है? असली राज क्या है? चलिए अब उस मूल मंत्र को समझते हैं जो इन सभी उपायों के पीछे छिपा है। देखिए, ज्योतिष का असली सार इन 3 चीजों में छिपा है। पहली है श्रद्धा, यानी अटूट विश्वास। दूसरी है नियमितता, मतलब किसी भी उपाय को लगातार करना। और तीसरी है सकारात्मक सोच। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तब जाके कोई भी उपाय सच में काम करता है और सफलता मिलती है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आज के सबसे जरूरी और एम्पावरिंग कंक्लूजन पर। यह हमें बताता है कि ग्रहों की चाल और हमारे अपने कर्मों के बीच आखिर रिश्ता क्या है। आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ग्रह हमें रास्ता दिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन अपनी किस्मत की गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे ही हाथ में होता है। हमारी असली ताकत हमारे कर्मों, हमारे विश्वास और हमारी सोच में है। भाग्य के निर्माता हम खुद हैं।